अयोध्या में एक ऐसा अटूट वचन दिया गया जिसने 2 पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ये कहानी है कर्तव्य की, बलिदान की और उस भारी कीमत की जो आखिर में नियति वसूलती है। चलिए कहानी के उस मोड़ को समझते हैं जहां एक न तोड़ी जा सकने वाली प्रतिज्ञा राजा राम को एक बेहद मुश्किल, एक असंभव स्थिति में डाल देती है। उन्हें मजबूरन चुनना पड़ता है अपने प्रिय भाई और अपने राजधर्म के बीच। कहानी 2 अलग-अलग संकटों के साथ आगे बढ़ती है जो एक साथ चल रहे हैं। एक संकट अतीत से जुड़ा है तो दूसरा रघुवंश के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि राज्य एक ही समय में दोहरी मुश्किल से जूझ रहा है। एक तरफ अतीत के एक वादे से जन्मी एक भयानक त्रासदी है और दूसरी तरफ अपने भविष्य को बचाने की एक हताश कोशिश भी चल रही है। तो चलिए अब महल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये दिल दहला देने वाला फैसला पूरे शाही परिवार पर कैसे असर डालता है। दुख इतना गहरा है कि संभाले नहीं संभल रहा। राजमाता कौशल्या राम से भीख मांग रही हैं कि वो लक्ष्मण को जाने से रोक लें, क्योंकि यह जाना असल में मौत की सजा से कम नहीं है। राम उन्हें समझाते हैं कि ये तो भाग्य का खेल है माता। ये दर्दनाक घटना एक बड़े उद्देश्य के लिए जरूरी है, भले ही ये चीज उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ क्यों ना रही हो। और फिर वो निर्णायक पल आता है। राजा राम अपने कर्तव्य से बंधे हुए वो आदेश दे ही देते हैं जो उनके अपने सगे भाई के भाग्य पर मोहर लगा देता है। जाने से पहले लक्ष्मण भविष्य को सुरक्षित करते हैं। वो अपने बेटों को अगली पीढ़ी के शासकों यानी लव और कुश की रक्षा का पवित्र कर्तव्य सौंपते हैं। इसी बीच महल के मातम से बहुत दूर 2 युवा उत्तराधिकारी अपनी जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके सामने एक शापित बंजर जमीन है और निराश लोग हैं जो मर रहे हैं, और उन्होंने एक गंभीर प्रण लिया है, या तो इस धरती को फिर से जीवन देंगे या इसी कोशिश में जान दे देंगे। अपने पूर्वज राजा भगीरथ के कहानी से प्रेरणा लेकर वो एक दिव्य चमत्कार को दोहराने का फैसला करते हैं। वो गहन ध्यान के जरिए उस शापित भूमि पर एक पवित्र नदी लाने का संकल्प लेते हैं। उधर अयोध्या में जैसे ही लक्ष्मण जाने लगते हैं, राम को इस बहुत बड़ी पारिवारिक त्रासदी के पीछे का असली मतलब समझाना पड़ता है। वो अपनी इस निजी पीड़ा को एक श्राप की तरह नहीं, बल्कि आने वाली पूरी मानवता की भलाई के लिए एक जरूरी बलिदान के तौर पर पेश करते हैं। और यहीं पर उनका दर्शन बिल्कुल साफ हो जाता है। ये पीड़ा सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। कर्तव्य, परिवार और भाग्य के असली मतलब पर एक सबक। तो जहां एक विरासत बलिदान से अमर हो रही है, वहीं दूसरी विरासत एक दिव्य चमत्कार से गढ़ी जा रही है। उनकी कठोर तपस्या का फल मिलता है। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति नागराज वासुकी उनके सामने प्रकट होते हैं। फिर वासुकी एक ऐसा राज खोलते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो बताते हैं कि चूंकि उनकी माँ सीता भूमि से जन्मी थी और वो पाताल के राजा हैं, तो इस रिश्ते से वो उनके मामा हुए। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनके महान कर्मों का प्रमाण है। और बस इसी दिव्य मदद से उनकी परीक्षा कामयाबी में बदल जाती है। जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और लोगों की जान बच जाती है। लेकिन इस जीत और राहत के पल में भी हनुमान को ये एहसास हो जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राम से दोबारा मिलने के बाद हनुमान की अंतरात्मा उन्हें बताती है कि कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। लक्ष्मण के भाग्य से जुड़ी कोई दर्दनाक सच्चाई है जो सामने नहीं आई है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर लक्ष्मण का जाना धर्म के लिए एक जरूरी काम था, तो आखिर ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इतना दर्दनाक है कि उसे सबसे वफादार साथियों से भी छुपाना पड़ रहा है? शायद उस अटूट वचन की पूरी कीमत अभी चुकानी बाकी है।